बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास 9th साइंस मैथ। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4, 5 और 6। आपने कोशिश करनी है बुक अपने पास रख लेनी है, ठीक है। मुतज़्ज़ा ज़ैल का ज़रबी हासिल मालूम करें। पहला क्वेश्चन ये है, ये मैट्रिक्स हैं, कॉलम है, ठीक है। इनको आपस में हमने ज़रब देनी है। ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान से सवाल हैं। 5 तरफ देखें, आपने तस्दीक करनी है ये बराबर है या नहीं है, ये भी हमें तस्दीक करनी है। 6 नंबर के अंदर हमने जो है वो ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 से, साथ बुक रख लेते हैं ऐसे ना। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 साइंस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, कहता ए मुतज़्ज़ा ज़ैल का ज़रबी हासिल मालूम करें, ठीक है। ए देखें बेटा, ये कॉलम है ना इस तरह, ठीक है, और ये रो है। अब आपने क्या करना है कि इस कॉलम को इसके साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, 2 को 2 के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट जो फिर 3 ये वाला है, इस 3 को जो है वो आपने 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि रो को कॉलम के साथ जो है वो आपने इसके मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब ये देखें, फिर रो आ गई, इसको जो है वो 2 के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। फिर ए को जो है हमने 3 के साथ किया है, ठीक है। इसी तरह अब आप आगे देखें, ये 0 है और इधर अपना क्या कहते हैं 2 है। ये 0 पहले इस वाली साइड को कर लेते हैं, फिर इधर वाली मैं आपको बता देता हूँ। 0 को किससे मल्टीप्लिकेशन किया, 2 के साथ, ठीक है। अब -2 और ये 3 के साथ। एक दफ़ा तो हमने जो है वो कॉलम के साथ कर लिया, और एक दफ़ा अब हमने जो है वो इसको इस तरह रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप देखो 2 को माइनस जो है वो 1 के साथ, ठीक है। पहले इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, फिर अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी। फिर जो है ये 3 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी। एक को जो है वो आप फिर देखें -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, और एक को जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी। 0 को जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी, फिर 2 को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी। इस तरह आपने जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर ज़रा थोड़ा सा चेंजिंग जो है वो इधर रोनमा हुआ है, ज़्यादा नहीं। इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जमा और माइनस कर लेना। 2 2 4 3 3 9, ठीक है। 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3। इस तरह आपस में इनको जो है वो मल्टीप्लिकेशन करके फिर यहाँ पर आपने जमा माइनस करके ये जो है वो इसका मैट्रिक्स जो है वो आ जाना है, ठीक है। देख लें एक दफ़ा, इतना तो आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि आपस में इनको जमा करना है, जो बच गया जो है वो उनको माइनस करना है। फिर आगे चलते हैं जी। अब हम चलते हैं बी की जानब। अब बी को भी बेटा उसी तरह आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। बी को भी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए 1 1 के साथ, ठीक है, और ये 2 को इसके साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये 3 को आपने इसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन करना है। ये तो हमारा कॉलम जो है हो गया, रो और कॉलम हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें, 4 को आपने इसके साथ जो है वो करना है, 5 को आपने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 को आपने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। ये वाला हिस्सा तो हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 1 को 2 के साथ, ठीक है, और 2 को 4 के साथ, ठीक है, और इसके अलावा फिर ये 3 को 1 के साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर जो 1 एकम 1, ठीक है, 3 2 6, और 3 इधर माइनस है तो ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 2 2 आ गया, ये 2 4 8 आ गया, ये 3 एकम 3 आ गया। इनको जमा माइनस करने के बाद ये जो है वो मैट्रिक्स बाकी बचता है बी का, ठीक है। ए और हमने जो है वो बी दोनों मैट्रिक्स जो है वो मालूम कर लिए हैं। जुज ए जुज भी हमने देखो पहले मालूम कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का, और बी जुज भी हमने जो है वो मालूम कर लिया। सी की जानब देखें, ठीक है, अगेन जो है वही प्रोसीजर, वही तरीक़ाकार। इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की है, फिर 3 को जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर 4 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। -1 है इधर, 1 1 के साथ, फिर 1 जो है वो 4 के साथ, फिर
इसको जो है वो आपने क्या करना है, अब देखो -1 और ये 2 है। अब दूसरे जो है वो कॉलम को, फिर तीसरे जो है वो कॉलम को इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक को 2 के साथ करना है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है वो 3 को फिर आपने जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर और ये -1 बच जाता है, -1 है तो इसने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होना है। इस तरीके के साथ इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर इनको जो है वो आपस में जमा माइनस कर लेना है। एक एकम एक आ गया, 2 4 8 आ गया, ठीक है। और 2 का 2 आ गया, और ये 5 को 2 10 आ गया, 3 का 3 आ गया, 2 6 12 आ गया, ठीक है। इनको आपस के अंदर जो आपने जमा माइनस करने के बाद ये आता है। फिर अगेन इधर जो है वो जमा हो रहे हैं, उनको जमा कर दें। 1 जमा 8 9 आ गया, 2 जमा 10 12 आ गया, 12 3 15 आ गया, 16 3 19 आ गया, 20 6 26 आ गया, 9 और 24 आ गया, 33 आ गया, -4 3 और ये 3 आ गए, -2 5 2 निकल गए, 3 आ गए। इस तरह आपने जो है वो अब सी का भी हमें जो है वो ज़रबी मैट्रिक्स मालूम हो गए हैं। अब हम डी की जानब चलते हैं। डी में थोड़ी सी चेंजिंग है। डी में क्या है कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है 8 को 2 के साथ, ठीक है, और 5 को -4 के साथ होगी, ठीक है। अब फिर आपने करना क्या कि 6 को 2 के साथ और 4 को -4 के साथ। अब इस 8 को -5/2 के साथ, और फिर जो है वो 6 को, ये जो 6 है फिर इसको इसके साथ, ठीक है। अब ये 5 है, 5 को 4 के साथ, ठीक है, और ये 4 है, ये 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अभी आपस में कटिंग हो रहे हैं, 2 एकम 2 2 4 8, ठीक है, 2 एकम 2 2 3 6। इनको आपने ज़रब देनी है इस तरह, 5 चौक 20 आ गया, ये देखें, ठीक है। और 5 3 15 आ गया, माइनस के 15 है, ठीक है, इधर माइनस है तो माइनस का 15, बस इतनी चेंजिंग आई है। बकाया वही तरीका कार। इनको लिखने के बाद 8 2 16, ठीक है, ये इधर आ गया, माइनस का 20 आ गया, 6 2 12 आ गया, 4 -16 आ गए। अब ये तो देखो, 5 चौक 20 आ गया, 5 3 15 माइनस का आ गया, ये 20 आ गया, और ये 16 आ गया। और यहाँ से आप देखिए 16 में से 20 निकाले, -4 आ गए। तो 20 जमा माइनस का है, तो 20 जो है वो जमा का है, तो 0 आ गया हमारे पास। और 12 में से माइनस जो है वो 16, 16 में से 12 निकाले, -14 15 और 16, 16 में से 15 आ गए और 1। यानी कि डी का जो मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो ज़रबी हासिल मालूम होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं डी और ई की जानब। ई को भी बेटा इसी तरह ही आपने करना है, देख लें एक दफ़ा गौर से, बहुत इजी है। इनको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाता है, और फिर जारी बात है 0 की वैल्यू 0 है। इस तरह आपने जो है वो करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स हो तो दर्जा झैल की तस्दीक कीजिए। उन्होंने लिखे हैं 4 जूज, ठीक है। आप पहला जूज देखें जी, वो कह रहा है कि ए बी बराबर हैं बी ए। आपने करना क्या है कि जो ए और बी के जो अपना मैट्रिक्स हैं उनको ले लेना है। लेने के बाद वही तरीकाकार इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है। अब ये जो 3 है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर देनी है, माइनस जो है वो 3 के साथ। फिर 2 को 1 के साथ कर देनी है, फिर 0 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। अब -1 है, और इधर आपने जो है वो 2 के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। फिर जो है ये जो 2 आ गया, 2 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 3 को जो है वो -5 और 0 को जो है वो -5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वही तरीकाकार, इनको आपस में जमा ज़रब देने के बाद ये मैट्रिक्स आ जाता है। और यहाँ पर भी जो माइनस जमा हो रहे हैं उनको करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है ए बी का, ठीक है। अब मालूम करना है हमने बी ए को भी वही तरीकाकार आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है दोनों को। इस तरह मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आता है। और अब इस मैट्रिक्स को हमने जो है वो क्या कर लेना है, -4 जमा 3 है, और 3 का 3 आ गया, 3 का 3 आ गया, 10 में से 3 गए, -7 हो गए, बड़ी रकम जो है वो माइनस की है,
-9 और +0 -9 आ गया। यानी कि हमें मालूम हुआ ए बी, जो ए बी का मैट्रिक्स था ना, वो हमारे पास ये था -10, 2, -17 और 4। अब हमारे पास जो है वो बी ए का क्या आ रहा है, हमारे पास 3, 7, 3 -9 आ रहा है। ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमने जो है वो सेंटर में लाइन लगा देनी है। ठीक है। अब जूज नंबर 2 देखें। जूज नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है, इसको सिर्फ देख लें आप एक दफ़ा। जूज नंबर 2, पहले आपने जो है वो बी सी को ले लेना है। बी और सी दोनों को देखें, पहले बी सी मालूम करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बी सी मालूम हो गया। अब ये बी सी, क्योंकि साथ जो है वो, अब सवाल की जानब देखें, ए है, ब्रैकेट में बी सी है। ठीक है, अब ये ए मैट्रिक्स है और ये जो बी सी जो हमने मालूम कर लिया ऊपर। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर जो है वो ये आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद इनको जमा माइनस करने के बाद हमारे पास ए और बी सी का मैट्रिक्स ये आता है। ठीक है जी। अब इसकी जो है वो दूसरी साइड जो अब देखें, वो क्या है, ए बी और सी। अब पहले आपने ए बी जो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर ये मैट्रिक्स आता है, फिर उनको माइनस जमा कर लेना है। जैसे माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस है, मनफी का 10 आ गया, माइनस और ये माइनस दोनों माइनस की 17 आ गया, 2 आ गया और 4 का 4 आ गया। अब फिर आपने करना क्या है कि ए बी और सी, क्योंकि सी हमारे पास जो है वो ए बी तो मालूम हो गया है, -10, 2, -17, और सी का देखिए ऊपर मैट्रिक्स जो कौन सा है, बुक की तरफ देखें, सी मैट्रिक्स। ठीक है, उसको अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। करने के बाद फिर ये मैट्रिक्स आता है। ठीक है, मैट्रिक्स के बाद फिर आप देखेंगे -b और -17, माइनस के 37 हो गए और -10 माइनस जो है वो 51। अब ये हमारे पास -60 जो है वो 1 हो गए, 8 और 14। ए बी सी बराबर हैं ए बी और सी के, ये इसका जो है वो आंसर आता है। ठीक है बेटा, आप देखें कि जो पहला हमने मालूम किया है ए और बी सी, उसका भी मैट्रिक्स ये आता है लास्ट में जो जवाब हासिल ज़रब से, और इसका भी यही आता है, तो दोनों ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं जूज नंबर 3 की जानब। जूज नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह ही है। पहले आपने देखे ए बी जमा सी ब्रैकेट में ए बी जमा ए सी है। ठीक है, पहले बी सी मालूम करते हैं। क्या मालूम करना है, पहले जो है वो ये बी सी मालूम करना है। बी सी और बी सी के जो मैट्रिक्स हैं आपने लिख लेने, दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये उसका आंसर आता है। ठीक है, अब इनको जो है वो जमा माइनस करने के बाद ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है। अब फिर आपने करना है दाएं तरफ लेते हैं। दाएं तरफ क्या है हमारे पास, ए बी जमा ए सी, इसको हमने मालूम करना है। ए बी जमा ए सी को जो है वो मालूम करना है। ए बी, पहले आपने ए बी के जो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आता है। ठीक है, फिर इसका ये जो मैट्रिक्स हमारे पास वजूद में आ गया। अब जो है इन दोनों को, ए और सी को जो है हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आता है। इस तरह जो है वो देख लें, वही तरीकाकार बिल्कुल। जूज नंबर जो है वो 4 देखें, उसमें भी ये है ए बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी। पहले आपने क्या करना है, बी माइनस सी को लेना है। बी और माइनस सी के जो मैट्रिक्स हैं उनको आपने लेना है, जो कॉलम है उनको लेना है। ठीक है, अब बी के देखिए क्या है, 1, 2, -3, -5। ठीक है, ये है बी का, और सी का भी आपने देखना है। सी का क्या है, सी का जो मैट्रिक्स है वो भी आपने इधर लिख लेना है। बी माइनस सी दोनों को आपने ले लेना है। ये दो ले लिए आपने, दोनों को लेने के बाद इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आता है। ठीक है, अब क्योंकि इसके साथ आप देखें ए भी है, अब बी सी का जो मालूम हो गया ए के साथ जो है उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और इस तरह ये सारा तरीकाकार अगेन देख लें एक दफ़ा, वही स्टेप ज़रब के ही हैं।
मैं पहले बेटा इसलिए जो है वो कर देता हूँ ताकि जो है वो टाइम की जो है वो बचत हो जाए, वरना तो एक क्वेश्चन को करने में काफ़ी जो है वो टाइम जो है वो दरकार होता है। बिल्कुल सेम स्टेप उसी तरह आपने जो है वो इसको करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 की जानब। इसका मैं एक पार्ट आपको करवा दूंगा और बाकी जो है वो फिर आपको मैं उसका रिव्यू दे देता हूँ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके जो है वो उन्होंने कॉलम लिखे हुए हैं ए बी और सी के, ठीक है। पहले कहता है ए बी का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज मालूम करना है। पहले ए बी को ले लें, ठीक है। ए बी को उसी तरीके के साथ अपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, -1, ये देखें -1, 3 आ गया, -3 आ गया, ठीक है। 2 2 आ गया और फिर 2 को -3 के साथ इस तरह फिर जो है अब इस तरह ज़रब देनी है, ठीक है। देने के बाद ये मैट्रिक्स आ जाता है, इनको जमा माइनस करने के बाद ये आ जाता है। फिर ए बी तो हमारे पास मालूम हो गया। अब हमने क्योंकि ट्रांसपोज मालूम करना है, पहले आप बी का ट्रांसपोज जो है वो मालूम करें। बी का ट्रांसपोज क्या आता है, देखो बी को लेने पहले मैट्रिक्स को फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज के अंदर आपने ये जो देखो बेटा कि इधर जो है हमारे पास बी है 1 -3 2 -5, ठीक है। और जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये जो अपना कॉलम है तो रो में चले जाएंगे। देखें ये 1 -3 है और 1 -3 ये रो में चला गया, फिर ये 2 है और ये -5 इधर चला गया। अब ए का ट्रांसपोज पहले ले लेना, फिर इसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि कॉलम को रो के अंदर हमने बदल दिया। देखें अब दूसरी जानब देखें, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बिल्कुल आसान है। कॉलम को रो के अंदर हमने बदल देना है। पहले आपस में इनको आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, बी और ए के जो कॉलम हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो है वो ये आंसर आता है, ठीक है। फिर जो है वो इनको तय करने के बाद ये हमारे पास आंसर आता है। और ए बी का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट और ए का ट्रांसपोर्ट आपस में मसावी हैं। आप देखें शुरू में ए बी का मैट्रिक्स जो हमारे पास आया वो इसी तरह जो है वो दूसरा जो हमारे पास जब मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोर्ट ए का ट्रांसपोर्ट ये देखें उसका मैट्रिक्स सेम है, तो इसलिए ये आपस में इक्वल है। तो अब हम चलते हैं जूज नंबर 2 की जानब। जूज नंबर 2 आप एक दफ़ा देख लें, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।